वेलकम टू बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 2। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 2 मतलब जितने फॉर्मूले हम लोग पहला रूल पार्ट 1 में डिस्कस किए थे उतना फार्मूला के बाद जो फार्मूला आएगा वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आप देखिए रूल 9 में लिखा हुआ है कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये होता है माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। इन ए सिमिलर मैनर कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये होता है माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। अब ये दोनों इंटीग्रेशन के साथ हम लोग क्या क्या फॉर्मूला कर सकते हैं ना, देखिए एग्जाम्पल गिवन 1 में पहले कोई पूछेगा कोसेक 3x कॉट 3x dx क्या होगा ना, इसको आप इसके साथ कंपेयर करिए। इसको इसके साथ कंपेयर करने से क्या होगा ना, आपको नजर आएगा a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 0 है। तो यहाँ तो b का कुछ फॉर्मूला में इतना ज़्यादा काम नहीं है। सो 3x कॉट 3x हो जाने से ये हो जाएगा माइनस कोसेक 3x बाई 3 प्लस सी। इन ए सिमिलर मैनर एग्जाम्पल गिवन 2 में अगर देखा जाए तो अगर कोई आपको पूछे कि कोसेक स्क्वायर 5x माइनस 3 क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर 5x माइनस 3 ये बन जाएगा आपके लिए माइनस कॉट 5x माइनस 3 बाई 5 प्लस सी। डायरेक्ट फॉर्मूला का ऊपर बेस करके ऐसा फॉर्मूला आप आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर ट्रिक्स वाला हुआ, जैसे एग्जाम्पल गिवन 3 में देने जा रहा हूँ, वो है सोच लीजिए आपको कोई पूछेगा कॉट स्क्वायर 5x का dx इंटीग्रेशन क्या होगा ना। ए इंटीग्रेशन में आप देखिए यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला कोई डायरेक्टली नहीं लग रहा है, लेकिन आपको मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको आप इंटीग्रेशन के अंदर लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर 5x माइनस 1 dx। अब इंडिविजुअल इंटीग्रेशन उसको कर दीजिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 5x dx माइनस 1 dx। तो कोसेक स्क्वायर 5x dx का फॉर्मूला क्या होगा ना, एक रूल में आ जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 5x बाई 5 प्लस माइनस, ये माइनस है, माइनस x प्लस सी। तो ये तीनों एग्जाम्पल डायरेक्टली आप या हो या इनडायरेक्टली इस दोनों फॉर्मूला का बेस में आप कर सकते हो। लेट अस कम टू फॉर्मूला नंबर 11 फॉर्मूला बोल रहा है कि dx बाई रूट अंडर 1 माइनस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इज साइन इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी, या यही फॉर्मूला में माइनस कॉस इनवर्स ए एक्स प्लस बी बाई ए प्लस सी। मतलब ये माइनस अगर यहाँ पर लिखा जाए तो डायरेक्ट आप कॉस इनवर्स लिख सकते हो। इसको ए फॉर्मूला से ए वाला फॉर्मूला निकाला हुआ है। कैसे ना, ए का वैल्यू 1 लीजिए, बी का वैल्यू 0 लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो उसका वैल्यू आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इसका वैल्यू आएगा ऑल्सो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब इसको यूज करके बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल 1 में आपको बोलता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर 6x माइनस 9x स्क्वायर है। तो ये जो फॉर्मूला, ये जो प्रॉब्लम आया है, ये वाला ना, इसमें आप फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कैसे ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dx बाई रूट अंडर 1 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तो देखिए
अब अगर ये माइनस को ओपन कर दिया जाए, माइनस के बाद ये ब्रैकेट को, तो आपको क्या नजर आएगा? 9x² माइनस हो जाएगा जो कि है, 6x माइनस है तो प्लस हो जाएगा जो कि है, और ये 1 -1 हो जाएगा, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, खाली इतना ही बचेगा। इसको आप ऐसा लिखने से फायदा क्या होता है ना, ये वाला आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई 1 माइनस 3x - 1 का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो 1 - 3x - 1 का होल स्क्वायर होने से ये वाला ए फॉर्म में आ गया। अब ए फॉर्म में इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ना, दैट इज इक्वल टू, यहां पर होता है साइन इनवर्स 3x - 1 बाई 3 प्लस, ऑल्सो सेम फॉर्मूला को आप माइनस में लिखना चाहेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स 3x - 1 बाई 3 प्लस। तो ये दोनों फॉर्मूला का ये दोनों आंसर सही है, कोई भी एक आंसर आप इसमें से कंसीडर कर सकते हैं। ये था एग्जाम्पल गिवन 1। अब एग्जाम्पल गिवन 2 में देखिए, सोच लीजिए आपको इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, यहाँ 1 माइनस का फॉर्म में होता है, आप इसको 6x - 9x² था, अब मैं 4x - 4x² देता हूं। ये भी आप उसको ऐसा फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे ना, dx बाई 1 माइनस 4x² माइनस 4x प्लस 1 इसका रूट अंडर। तो अब ये वाला क्या हो गया ना, दैट इज इक्वल टू dx बाई 1 माइनस 2x - 1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 2x - 1 बाई 2 प्लस, या अगर आप इसको कॉस इनवर्स में लिखना चाहोगे तो माइनस कॉस इनवर्स 2x - 1 बाई 2 प्लस। तो दोनों ही सही है, कोई एक भी आप फॉर्मूला कंसीडर कर सकते हो। देखिए रूल नंबर 12 में यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, dx बाई 1 प्लस ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसको भी आप दो आंसर में लिख सकते हो, tan इनवर्स ax प्लस b बाई a, या माइनस कॉट इनवर्स ax प्लस b बाई a प्लस, या इसमें से ए वाला डिराइव हुआ है, कैसे ना, a के स्थान पर 1 डालोगे, b के स्थान पर 0 डालोगे तो 1 प्लस x² आ जाएगा। dx बाई 1 प्लस x², यहाँ भी वही tan इनवर्स x, a का वैल्यू 1 था, उसने डिवाइड करना जो नहीं करना हो, यहाँ पर भी माइनस कॉट इनवर्स x प्लस। इसको यूज करके कैसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम सब आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। देखिए मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूला दे सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसे देने से आपको क्लियर होगा कि ऐसा टाइप का फॉर्मूला में भी एक फॉर्मूला, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो dx बाई 5 प्लस दिस थिंग क्या आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ना यहाँ 1 था अलग, 1 को अलग कर देने से ये आएगा 9x² प्लस 12x प्लस 4। अब सोचिए एक इसका होल स्क्वायर है ना, दैट इज इक्वल टू dx बाई ये आ जाएगा 1 प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप अगर इसको ओपन करोगे तो आपको यही नजर आएगा, ये जो 1 प्लस 4 लिखे हो वो 5 के लिए लिखे हो। अब इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो ना, tan इनवर्स 3x प्लस 2 बाई 3 प्लस c डायरेक्ट। और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस कॉट इनवर्स 3x प्लस 2 बाई 3 प्लस, ये दोनों में से कोई भी एक तो आंसर आप लिख सकते। तो हम पहुंच गए हैं लास्ट फॉर्मूला ऑफ बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 2 में, वो 13th नंबर फॉर्मूला है। यहाँ एक्चुअली दो तो फॉर्मूला दिया जाता है। तो 13th नंबर फॉर्मूला बोल रहा है dx बाई ax प्लस b का मॉडुलस रूट अंडर ax प्लस b का स्क्वायर माइनस 1। यूजुअली ये मॉडुलस आप रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। द वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज सेक इनवर्स ax प्लस b बाई a प्लस c, या माइनस कोसेक इनवर्स ax प्लस b बाई a प्लस c। अब इसको
जब a का वैल्यू 1 हो जाए, b का वैल्यू 0 हो जाए, तो a फॉर्मूला ट्रांसफर हो जाता है इसमें, तो a वाला आंसर भी ट्रांसफर हो जाता है ऐसे दोनों फॉर्मूला, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो अब यहाँ से मैं एग्जाम्पल 1a चूज किया हूँ, dx बाई एक्स रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 1। भाई 4x स्क्वायर तो 2x का होल स्क्वायर है, वो कोई भी बता सकता है, लेकिन यहाँ तो 2x नहीं है, ऐसा नहीं है तो क्रिएट करो। कैसे आप क्रिएट करोगे इसको देखिए, इंटीग्रेशन ऊपर में 2dx लगा दीजिए, नीचे में 2x रूट अंडर 2x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो इसके फॉर्मूला आप 2 बाहर ले जाइए, 2 बाहर ले जाने से इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ये आ जाएगा 2x एंड रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 1। तो a क्या होगा ना, 2 इंटू a आ जाएगा सेक इनवर्स 2x बाई 2 प्लस, अब सेक इनवर्स 2x बाई 2 a2 इसके साथ कैंसिल हो जाने के बाद, या आप इसको माइनस 2 इंटू कोसेक इनवर्स 2x बाई 2 प्लस सी भी लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूला को भी आप रिड्यूस कर सकते हो, क्या हो सकता है ना, सेक इनवर्स 2x प्लस सी या माइनस कोसेक इनवर्स 2x प्लस। तो ये था आपका लास्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, और वी कम टू एंड ऑफ बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट 2। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।